आनन्दिमौ चेयने नन्दि सहा परमितत्रिपदे विन्दिपौ नमियो सिद्धि शुभा गुरुवेशे गोपति रुई गोपति ज्ञानि सहकार तारणे तरणे समर्थ मुनि गुरु संसारे निवास धम्म ज्योतौ जिनवर हम अर्थ है जो भय विनाशे भव जो मुनौ ममल ज्ञाने पर लोय। देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वम् पैमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए से समय शुद्धात्म देव की हो जय हो। आचार्य सद्गुरु तारण धर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। मई शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र भगवान की निरक्षरी उनके जिनेंद्र भगवान के सर्वांग से उद्घटित होने वाली निरक्षरी ओंकारमयी ध्वनि जो जीव के अनुभव में भी उसके निराकार स्वभाव का ही बोध करा रही है। तो कितनी एकदम आत्मा को छू लेने वाला हृदय स्पर्शनीय कथन है कि आत्मा को आत्मा की चैतन्यता का साक्षात सहकार कराने वाला कथन है। ये साक्षात ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव को वरतता हुआ दर्शाने वाला, ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव को प्रत्यक्ष अनुभव में दर्शाने वाला सत्य है। क्या क्या सत्य भैया? कैसा सत्य है भैया? कि जिनेंद्र भगवान के सर्वांग से सर्वात्म प्रदेशों से जो वाणी निकल रही है वह उनके आत्म प्रदेशों से जो वाणी निकल रही है, दिव्य ध्वनि जो घिर रही है वो निरक्षरी है। और वह दिव्य ध्वनि आत्मा को स्पर्श कर रही है। अर्थात जीव का जो कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जो जीव सुन रहा है, इस कर्ण इंद्रिय से जीव के अंतरंग मन तक उसकी हृदय में, जो उसके हृदय में के साथ चेतना परिणमित हो रही ना अभी, तो उस आत्मा के हृदय तक, उस जीव के हृदय तक ये अनुभूतिगम वाणी उस जीव के हृदय में जाके उसके अंतरंग में जो उसका स्वभाव है, निराकार चेतन में स्वभाव है, उसका बोध करा रही है। हृदय मतलब अंतरात्मा, हृदय मतलब बाहर का पुद्गल हृदय नहीं, मन की संरचना नहीं। हृदय मतलब अंतरात्मा, अंतरंग हृदय मतलब अंतरंग से स्वीकारता। तो वह निरक्षरी देशना जा तो कर्णेंद्र के माध्यम से रही है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, कहने का माध्यम तो शब्द है, सुनने का माध्यम तो कर्णेंद्रिय है, गमने का माध्यम तो मन भी हो सकता है, लेकिन वो मन से अतीत होके जीव के अंतरंग में, जीव के अंतःकरण में जीव को जीवत्व का बोध करा रही है। निराकार चेतन में परमात्मा होने का बोध करा रही है। कितनी अतिशयकारी बात हो गई ना, कितनी आश्चर्यकारी बात हो गई। अर्थात आश्चर्यकारी अतिशयकारी क्यों हो गई भैया? ये संसारिक जीवों के लिए, जो जिनवाणी की महिमा नहीं जानते, उनके लिए कितनी आश्चर्यकारी और कितनी अद्भुत बात हो गई ना। क्यों हो गई भैया? क्योंकि वो कहेंगे हाओ जिनवाणी शब्द, इन शब्दों को सुन के चैतन्यता का अनुभव, हम तो कब से सुन रहे हैं, हमें तो हो ही नहीं रहा। कुछ लोग ये कह सकते हैं हम तो कब से स्वाध्याय कर रहे हैं, आप बड़े आए बता रहे हो, हम तो कब से स्वाध्याय कर रहे हैं, हम तो कितने विद्वानों के प्रवचन के सुन रहे हैं, हमने तो नए कितने विद्वानों के प्रवचन सुन लिए, हमें तो नहीं हुआ आज तक निराकार का वेदन, हमें तो नहीं हुआ शुद्ध आत्मा का अनुभव।
हमें तो नहीं होता प्रतीत, वो चैतन्यता वृत्ति दिखती नहीं है, हमें तो नहीं आती उस रति जो प्रतीति की आप बात करते हो, प्रतीति शाश्वतता की प्रतीति, ध्रुवता की प्रतीति, वो तो हमें आती नहीं है। आप बात कर रहे हो बड़ी बड़ी कहना, हमें तो आती नहीं है। कोई कह सकता है, जीव नाना प्रकार के प्रश्न, नाना प्रकार के कर्म, कोई जीव ऐसा पूछ सकता है, भाई हमें तो नहीं आती। भैया आपको इसलिए नहीं आती भगवान जी, आपको इसलिए नहीं आती क्योंकि आपकी दिशा सम्यक नहीं हुई है, आपका उपयोग नहीं पलटा, आपने निराकार शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव को प्रकट नहीं किया, इसलिए आप इस निरक्षरी देशना को निरक्षर रूप में नहीं ले पाओगे, निराकार रूप में नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि निराकार इस देशना को निराकार ग्रहण करने के लिए जीव को स्वानुभूति होना अनिवार्य है, शुद्धात्मा का अनुभव होना अनिवार्य है, जीव का उपयोग पलटना अनिवार्य है, जीव की श्रद्धा पलटना अनिवार्य है। क्योंकि जिस जीव का श्रद्धान उपयोग पलट गया, जिस जीव की अंतरात्मा पलट गई, उसी जीव को यह वाणी निरक्षर रूप में, निरक्षर रूप में, निराकार रूप में, स्वसंवेदन रूप में अंतरंग हृदय से उदित होगी। ओ मैं चैतन्यमय निराकार तत्व परमात्मा। निराकारता का बोध होगा, निराकार ब्रह्म का बोध होगा कि ओ मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, निराकार चैतन्यमय सर्वज्ञ स्वरूप हूं मेरा। ये बोध होगा उस चेतना को, उस चेतना को, उस अंतरात्मा को ये बोध होगा कि वो केवल ज्ञान स्वभावी, वो ज्ञान विज्ञान में मेरा पद। क्यों भैया, क्यों बोध होगा उसे? क्योंकि उसकी अंतरात्मा जाग गई ना, उसे शब्द में, वाणी में क्या बोलते हैं, क्षयोपम ग्रहण करने की भावना थोड़ी ना होगी, या क्या साधना बताई जा रही है, क्या सुनाया जा रहा है, ये समझने की ये जिज्ञासा थोड़ी ना होगी। क्यों नहीं होगी भैया उसे? क्योंकि वो तो पलट चुका है ना, जो पलटा नहीं है उसे जिज्ञासा होगी समझने की, जानने की, साधना को समझने की। किसको जिज्ञासा होगी ऐसी जिज्ञासा उनको होगी जो अभी साधना के विकल्पों में अटके। लेकिन जो जीव स्वानुभूति को प्राप्त कर चुका है, जिसका लक्षण ही स्वानुभूति है, जिस आत्मा का उपयोगी चेतना लक्षणमयी है, वो आत्मा जब ऐसे चैतन्यमयी जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनेगा, वो भी निर्दोष वाणी, जहाँ कोई समझने समझाने का काम ना हो, जहाँ मात्र एक ललकार आ रही हो कि आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, कि मैं आत्मा आदि और अनादि से शुद्ध हूँ। ऐसी सर्वक परमात्मा की निरक्षरी ओमकार में दिव्य देशना को सुनेगा वो जीव, तो उस जीव को समझने समझाने सुनने सुनाने का कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा। वो चलने वाले वर्तमान तात्कालिक विकल्प यदि चल भी रहे हैं उसके अंदर, तो वो विकल्प भी गौण हो जाएंगे और उसकी परिणति अंतरोन्मुख हो जाएगी तत्काल। क्या हो, मैं तो वीतराग में तत्व। ये है यहाँ से जैसे ये परिणति, ये दृष्टि अंतरोन्मुख होगी, जैसे ये अंतरंग हृदय में वस्तु स्वरूप स्वीकार होगा, वैसे श्रद्धा भी अपने आप बढ़ जाएगी, ज्ञान भी अपने आप बढ़ जाएगा। जीव को जागरण, जो जीव को कहते हैं ना बेहोश की दशा है, बेहोशी है, उसका जागरण नहीं हो रहा, उसका जागरण भी हो जाएगा। बेहोशी की दशा, जो प्रमाद है, जो बेहोशी की दशा है, वो भी टूटेगी धीरे धीरे, वो बेहोशी की दशा भी टूटेगी। क्यों? क्योंकि बेहोशी के टूटने का उपाय ये नहीं है कि कोई आपको साधना समझा दे, या आप किसी से साधना समझ लो, या कोई आपको कुछ आपको हिलाए, कोई आपको डुलाए तो आपकी बेहोशी टूटे। हाँ, बेहोशी तोड़ने का उपाय है अनादिकाल की जीव की दर्शन मोहिनी। कल भी बताया ना, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का स्वरूप। अनादिकाल की जीव की दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की बेहोशी तोड़ने का उपाय है, क्या उपाय है भैया? कि उसको उसके ज्ञान स्वभाव का बोध आए, उसको उसकी चेतनता का बोध आए, उसको चैतन्य प्राणों का बोध आए कि मैं चैतन्य लक्षणमयी परमात्मा। जैसे ही उसे अपनी चैतन्यता का निराकार परम ब्रह्म स्वभाव का बोध आएगा, तो उसकी बेहोशी अपने आप टूटेगी, जागरण अपने आप टूटेगा। अर्थात जागरण, अर्थात जो मन का जागरण है ना, मन का रस का जो जागरण है ना, मन जो मूर्छित है पर पर्याय में, वो मन का जागरण अपने आप छूटेगा और आत्मा का जागरण अपने आप होगा। अपने आप आत्मा जागृत होगी। आत्मा का जागृत करने का उपाय क्या है? आप हमें समझा दो, आप हमें बता दो, नहीं। आत्मा को जागृत करने का उपाय क्या है? भैया आप हमें अच्छे समझा दो, अच्छे सुना दो, साधना ऐसी होती है, ऐसी साधना करनी है, ऐसी साधना करनी है, ऐसी साधना करो, नहीं, ये उपाय नहीं। फिर आपको
कितना अंतरोन्मुख, आपको आपका स्वभाव का निर्मल श्रद्धान कितना प्रगाढ़ हो रहा है। मैं परिपूर्ण चैतन्यमय स्वरूप हूँ, ये परम शक्ति, ये परम सत्य आपके ज्ञान में कितना स्थापित हो रहा है। क्योंकि जितना ये परम सत्य अपने ध्रुव त्रिकाली स्वभाव का विश्वास आपके अंदर में स्थापित होगा, अपने आप ही आश्रद्धान रूप जितनी धाराएं हैं वो बिलाएंगी। और ज्ञान में जैसे ही आश्रद्धान बिलाएगा, तो कल भी कहा था ना कि ज्ञान में तत्व का श्रद्धा होगी तो ज्ञान तत्व में एकाकार होगा। और जब ज्ञान ही तत्व में एकाकार होगा तो ज्ञान का तत्व में आचरण करना ही, ज्ञान का शुद्धात्मा में शुद्धात्म स्वभाव में आचरण करना ही सम्यक ज्ञान रूप आचरण है, सम्यक ज्ञान रूप परिणमन है, ध्रुवता की सुरति रूप परिणमन है, ध्रुवता के शाश्वत स्वभाव के बोध रूप परिणमन है। और इस शाश्वत स्वभाव के बोध रूप जो सम्यक ज्ञान रूप परिणमन है ना, सम्यक ज्ञान रूप जो जागरण है ना, इसी का नाम जागरण है, इसी को जागृति कहते हैं। और ये जागृति किसके पास आएगी भैया? ये अंतर जागृति किसके पास आएगी? अंतरंग जागृति किसके पास आएगी? किसी के बताने से, किसी के सुनाने से आएगी? नहीं, ये अपनी रुचि पे आएगी बस, ओनली सिर्फ अपनी रुचि से आएगी। और अपनी बिल्कुल एक दिशा में सम्यक रुचि, बिल्कुल एक दिशा में सम्यक रुचि और एक दिशा में सम्यक स्वीकारता। बस ये मैं तो अनादि निधन ध्रुव तत्व हूं। जितना गहन विश्वास बढ़ जाएगा उतनी गहरी जागृति आएगी। क्यों कल भी बताया था ना भैया कि चारित्र मोहिनी की कर्म की धारा चलेगी। राग देश मोह कर्तृत्व इनके परिणाम, ये परिणमन की धारा तो बहेगी, परिणमन की धारा थोड़ी रुकेगी। फिर भैया परिणमन की धारा तो ज्यों की त्यों बहेगी, लेकिन उस बहती हुई परिणमन की धारा में कौन सा भव्य आत्मा है, कौन सा जीव है जो जाग जाएगा, उसे जिसे बोध आ जाएगा कि ओ ये परिणमन मेरा नहीं है, मैं शाश्वत चेतन स्वरूप। यही साधना है ना। कौन भैया, कौन सा वो जीव है जो इस परिणमन की धारा में, चलते हुए परिणमन की रहट में, इस चलती हुई पूरी परिणमन की धारा की जो रहट चल रही है, इस कर्म धारा की रहट में कौन सी वो आत्मा है जो कह देगी कि मैं ज्ञाता दिशता हूं, जो साक्षी बन के देख लेगी, जो साक्षी होके देखेगी ये पूरा जगत का परिणमन चल रहा है, और सत्य वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके कौन सी वो आत्मा है जो गायक बन के रहेगी? भैया वह आत्मा है, वो आत्मा है जो अपने अनादि अनंत शुद्ध सम्यक तो अंगीकार कर लेंगे, आद्यम अनादि शुद्धम सत्य को जो पी जाएंगे, जो जिनेन भगवान की निरक्षरी देशना से निरक्षर जो निराकार ब्रह्म स्वभाव है, उस ब्रह्म स्वभाव में आचरण को प्रकट कर लेंगे। वह भव्य आत्माएं जो अपने स्वभाव के विश्वास को डेवलप कर लेंगे, उनके अंदर से स्वयं में भी आत्म जागरण प्रकट हो जाएगा, ज्ञान मार्ग का जागरण प्रकट हो जाएगा। ज्ञान मार्ग का जागरण क्या है भैया? ज्ञान मार्ग का जागरण है ध्रुव स्वभाव का गहरा विश्वास, गहरी निष्ठा, आद्यम अनादि शुद्धम तत्व की गहरी निष्ठा। ज्ञान मार्ग का जागरण सुनना समझना नहीं है। फिर ज्ञान मार्ग का जागरण है सुध्रुवता के विश्वास में गहरा उतरना, त्रिकाली के विश्वास में गहरा समर्पण आना। आद्यम अनादि शुद्धम आदि जो अपने आदि अनंत जो सत्ता है, इस आदि अनंत शुद्ध सत्ता के प्रति गहरी आस्था का जन्म हो जाना, गहरी आस्था का जन्म हो जाना, गहरी उतली नहीं, अंतरंग से अनंत गहरी आस्था का जन्म हो जाना। क्या हो? मैं तो वो ध्रुव वीतराग स्वरूप ही हूं। ऐसी गहरी आस्था का जन्म ही, ऐसी गहरी श्रद्धा का जन्म ही, ऐसी गहरी अंतरंग प्रतीति, ध्रुवता की शाश्वतता की प्रतीति का जन्म ही ज्ञान का जागरण है, ज्ञान का जागरण है। और भगवान जी यदि एक बार अंतःकरण से, अंतरात्मा से ज्ञान का जागरण हो जाए, एक बार चैतन्य में जागरण हो जाए, फिर ये संसार तो धूला का ढेर है, संसार तो धूला का ढेर है, मात पुद्गल का परिणाम। माने शरीर कोई कुछ भी कर दे, ये शरीर पुद्गल का ढेर है, ये एक समय की राग देश की पर्याय, ये पुद्गल का ढेर है, पुद्गल का परिणमन है, अचेतनवत अवस्था है। तो ये अचेतनता कब तक, अर्थात यह चेतनता में अनुरक्ति कब तक जीव की, इस अचेतन अवस्था का मोह कब तक, इस चेतन अवस्था में जुड़ान कब तक, इस चेतन अवस्था के साथ एकमेक होकर बहना कब तक? जब तक जीव को अपने शाश्वतता का, निराकार का, ब्रह्म में आद्यम अनादि शुद्धम चैतन्यमयी लक्षणमयी जो अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, जब तक उस अनंत चतुष्टय में स्वभाव का बोध नहीं, तब तक
जब तक जीव के ज्ञान में ध्रुव स्वभाव का गहन 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 अत्यंत 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 गहन श्रद्धा नहीं है कि मैं ध्रुव त्रिकाली मात्र हूं, जब तक जीव के ज्ञान में ऐसा ध्रुव स्वभाव का अत्यंत गहन श्रद्धा नहीं है, अत्यंत गहन अत्यंत गंभीर श्रद्धा नहीं है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, तब तक जीव का ज्ञान उसका उपयोग पर पदार्थों में एक में होके, अज्ञान भाव में एक में होके, कसाय आदि राग आदि विवाह भोग आदि काम आदि परिणतियों में एक में होके मेरा परिणमन चल रहा है, ऐसा स्वीकार कर रहा है जीव का उपयोग। सावधान, सचेत। क्या भैया क्या कह रहा है आप? जागृत होकर सुनो जरा, क्या सुना रहे भैया आप? हाँ, आत्मा जागृत होकर सुनो, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं जब तक जीव की अंतरात्मा, जीव का अंतर उपयोग, जीव की अंतरंग चेतना ये स्वीकार नहीं कर रही कि मैं चैतन्यमय ध्रुव हूं, तब तक जीव को ऐसा लग रहा है कि राग में मैं बह रहा हूं, मोहे में मैं बह रहा हूं, संसार में मैं बह रहा हूं, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा हूं, राग देश सचेतन अवस्था मेरे में चल रही है, कर्तव्य भोक्तत्व आदि के परिणाम मेरे चल रहे हैं। जीव को जब तक अपने चैतन्य उपयोग का बोध नहीं है, तब तक अज्ञान में जो जीव के उपयोग का एकमेकपना है, तब तक वहां से भिन्नता नहीं आएगी। जब तक जीव को अपने चैतन्यमय, चैतन्य घनपिंड, चैतन्य में, चैतन्य उपयोग में होने का बोध नहीं है, चैतन्य ज्ञान उपयोग में होने का बोध नहीं है, तब तक जीव को काय का बोध नहीं आएगा भैया? अपने चैतन्य में उपयोग होने का बोध नहीं आएगा। एक चैतन्य में होने का बोध कैसे आएगा? स्वीकार करो आप स्वीकार करो अभी, इसी का पहले आप इस स्वीकार करो, इस पल स्वीकार करो बहुत गहराई से, और मन को लताड़ के, मिथ्या बुद्धि को लताड़ के स्वीकार करो क्या कि मैं तो चैतन्य में ही शुद्ध उपयोग निराकार ही हूं, और ये आकार आकृति रूप जो बह रहा है ना, पुद्गल में चित्त मन वचन का है, ये मेरा किंचित मात्र परिणमन नहीं है। ऐसी गहन आत्म स्वभाव की स्वीकारता करो पहले स्वीकारता करो आप कि शुभ भाव, होने वाली अच्छी बुरी क्रियाएं, होने वाला पुण्य पाप का परिणामन, होने वाली जाप, होने वाला पाठ, होने वाला मंत्र जाप, और होने वाले बाहर का क्रियाकांड, सुनने वाला सुनाने वाला, ये सब कुछ मैं नहीं हूं। फिर मैं शुद्ध चैतन्यमय उपयोग वाला हूं, बस सुनने वाला भी मैं नहीं हूं, सुनाने वाला भी मैं नहीं। फिर मात्र निराकार शुद्ध चेतन लक्षण वीतराग ध्रुव त्रिकाली मात्र में हूं। पहले स्वीकार करो आप अंतरात्मा से। क्या होगा भैया इसको स्वीकार करने से? इसको स्वीकार करने से, इसको गहराई से स्वीकार करने से तुम्हें अपने चैतन्यमय उपयोग का बोध होगा। और जब तुम्हें एक क्षण के लिए, एक घड़ी के लिए, एक सेकंड के लिए भी यदि चैतन्यमय उपयोग के, चैतन्यमय निराकार आत्मा के होने का बोध आ गया, चैतन्यमय निराकार ज्ञान आकार होने का बोध आ गया, चैतन्यमय निराकार शाश्वत होने की प्रतीति आ गई, चैतन्यमय निराकार ज्ञान ध्रुव अखंड आनंद के नाथ बीतराग परमात्मा होने की यदि तुम्हें अंदर से खबर आ गई, अंदर से यदि तुम्हें खबर आ गई, एकदम से तुम्हें बोध आ गया, एकदम से तुम्हें झलक गया अपना सर्वज्ञ स्वभाव, अपना ज्ञाता स्वभाव, तो उसी पर जितना भी अचेतन परिणामन चल रहा है उससे भिन्नता हो जाएगी। उसी घड़ी तुम्हें दिखेगा, देखो ये रहा मुर्दा शरीर, ये रहा मुर्दा पर्याय परिणामन, ये रहा मुर्दा संसार का परिणामन, मैं तो ध्रुव गायक भगवान आत्मा। भैया इतना 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 सहज गायकपना कैसे उत्पन्न होगा भैया? ये तो गायक की अवस्था आ गई। अरे ये गायक से भी ऊंची अवस्था है। आप गायक की अवस्था की चिंता मत करो, गायक की अवस्था भी इसके बल पे ही आएगी। गायक की अवस्था तो मान लो जितने समय तुम्हें वो चेतनता की अनुभूति, उस समय तो गायक नहीं, तुम तो गायक भाव नहीं, तुम तो गायक स्वभाव को देख रहे हो। गायक भाव का परिणाम तो अपने आप ही आएगा, और आएगा थोड़ी देर के लिए, आने के बाद चाहो तो फिर राग देश की क्रमधारा चलने लगे, फिर चारित्र मोह का परिणाम चलने लगे, फिर गायक का भाव ना रह पाए। वो गायक का भाव नहीं रह पाए ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गायक ज्ञान घन स्वभाव मेरा है, इस स्वीकारता में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जितनी गहन ये स्वीकारता होगी, जितनी गहन ये स्वीकारता होगी, जितनी तत्व की प्रीति से, जितनी गहराई से ये स्वीकारता होगी कि मैं ध्रुव वीतराग पद हूं, उतना उतना उतना
आपको मोह राग देश अचेतन से भिन्नता करनी नहीं पड़ेगी। मोह राग अचेतन भिन्न स्पष्ट दिखाई देगा कि ओ मैं तो भिन्न निराकारी हूँ, मैं तो भिन्न निराकारी हूँ, मैं तो भिन्न चैतन्य ही हूँ, मैं तो भिन्न चैतन्य ही हूँ। ये पुद्गल रूप परिणमन मेरा परिणमन ही नहीं है। एक समय की स्वीकारता, एक समय की गहरी ज्ञान में स्वीकारता, एक समय की गहरी ज्ञान की निष्ठा, एक समय की गहरी ध्रुवता का विश्वास, और एक समय की ध्रुवता का विश्वास, एक समय की ध्रुवता की श्रद्धा अखंडता का बोध करा देगी। ओ आदि अनादि शुद्धम, अनादि से बिंद स्थान में लीन, अनादि से बिंद स्थान में लीन, अनादि से बिंद स्थान में लीन, अनादि से सो पक्का बताओ, पक्का बताओ, पक्का बताओ, अंतरात्मा से पक्का बताओ। अनादि से तुम गुप्त बिंद स्थान में लीन हो ना, संसार में जन्म नहीं करे ना, सिद्ध स्वभाव है तुम्हारा स्वभाव है ना। हाँ 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 हाँ, बस 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 देख लो देख लो। जब अनादि से अनंत काल से तुम संसार में आए नहीं, तुमने जन्म मरण ही नहीं किया, स्त्री पुरुष पर्याय तुम्हारी हुई नहीं, जब राग देश मोह का परिणमन तुम्हारा हुआ ही नहीं, जब तुम सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हो, जब तुम सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हो, जब तुम निराकार ब्रह्म चैतन्य आनंद घन पिंड परमात्मा हो, अनादि चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हो, तो फिर भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा ही है। फिर राग देश आदि विवाह आदि परिणतियों से उसका कोई संबंध ही नहीं है। गहरी स्वीकारता, गहरी स्वीकारता, गहरी स्वीकारता। तो ये स्वच्छंदी तो नहीं हो पाएंगे। भगवान स्वच्छंदी वो हो जाएगा जो इस सत्य को स्वीकार करके और विवाह भाव में रत हो जाएगा, वो स्वच्छंदी। और जो इस सत्य को स्वीकार करके इस स्वीकारता को अपने नित्य अपनी दृष्टि में बनाए रखेगा, ओ मैं तो ध्रुवी हूँ, वो स्वच्छंदी नहीं, वो सिद्ध परमात्मा है, चलता फिरता भगवान, चलता फिरता गायक है, चलता फिरता त्रिलोकीनाथ है। जो दृष्टि में सत्य को बना के रखेगा वो तो ज्ञाता है, ज्ञाता है, गायक है, तीनों लोक का ऐश्वर्य है। अरे एक क्षण के लिए भी यदि वो इस बात को स्वीकार करता है तो वो क्षण वो परमात्मा है। फिर बाद में परिणमन क्या होता है दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का, वो तो निश्चित है। लेकिन जिस पल जीव इस सत्य को पूर्ण निष्ठा से पूर्ण समर्पणता से स्वीकार करता है उस समय स्वच्छंदी नहीं, उस समय परम पुरुषार्थी है, तीनों लोगों का नायक, जितेंद्रीय स्वभाव का बिल्कुल स्वामी है वो, जिनेंद्र सम है, अप्पा परमप तुल्यम च, परमात्मा के तुल्य है उसकी चेतना हर पल। अच्छा एक बात बताओ, अंतरात्मा से बताओ, ये ऐसा कौन सा घड़ी, ऐसा कौन सा क्षण, ऐसी कौन सी मुहूर्त, ऐसा कौन सा दिन और ऐसा कौन सा काल है जिस समय तुम्हारा स्व समय भगवान आत्मा परमात्मा के तुल्य ना हो, जिनेंद्र तुल्य ना हो, जिनेंद्र भगवान की आत्मा के तुल्य ना हो। है कोई ऐसा कोई घड़ी, ऐसा कोई काल, ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई परिवर्तन है जिस काल में, जिस घड़ी में, जिस क्षण में तुम्हारा आत्मा परमात्मा के तुल्य ना हो? गुरु महाराज कहते हैं अप्पा परमप तुल्यम च विकल्प चित्त न क्रियते। अरे ऐसा कोई सा पर समय नहीं है, ऐसा कोई सा काल नहीं है, ना पंचम काल ऐसा है, ना छठम काल ऐसा है, ना चौथा काल ऐसा है, ना पहला काल ऐसा है, ना तीनों कालों में ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसा कोई घड़ी नहीं है, ऐसा कोई घंटा नहीं है। इस पर समय में ऐसा कुछ तुम्हारा है ही नहीं जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के वेदन से अलग कर सके, तुम्हें तुम्हारी शुद्धात्मा के वेदन से अलग कर सके। हे चैतन्य, हे जीवात्मा, तूने अनादिकाल से अनंत काल से अपने स्व समय को स्वीकार नहीं किया, इस दिन महीने घंटा घड़ी काल शरीर भोग इनको स्वीकार किया, इसलिए तू चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कर रहा है। यदि तू आज भी यदि इस पर समय से अपनी दृष्टि हटा ले तो एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय अप्पा परमप तुल्यम च विकल्प चित्त न क्रियते। कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अप्पा परमप तुल्यम च, आत्मा तो परमात्मा के तुल्य हर समय, हर घड़ी, हर क्षण वीतरागता में ही परिवर्तित हो रही है, परिणमित हो रही है। हर समय हर घड़ी वीतरागता में ही परिणमित हो रही है। वीतरागता तो कभी भी पर रूप परिणमित ही नहीं होती। एक भी क्षण ऐसा नहीं है तीनों कालों में, एक भी क्षण ऐसा नहीं है
एक भी समय ऐसा नहीं है, एक भी क्षण, एक भी समय, एक भी मुहूर्त ऐसा नहीं है जिस मुहूर्त में तुम्हारी चेतना में चैतन्यता का अभाव हुआ हो। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिस समय तुम्हारी आत्मा परमात्मा जलेंद्र जैसी ना हो। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिस समय तुम्हारे सिद्धत्व का लोप हुआ हो, अनंत चतुष्टय का लोप हुआ हो। एक भी क्षण ऐसा नहीं है, एक भी क्षण ऐसा नहीं है भगवान कि तुम्हारा परमात्मा कहीं लुप्त हुआ हो। हर क्षण हर घड़ी वो परमात्मा तो परमात्मा रूप ही परिणमित हो रहा है। एक क्षण भी वो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अनंत चतुष्टय से रहित नहीं है। बस भैया कमी कितनी हो रही थी? कमी इतनी हो रही थी कि स्व समय शुद्धात्म तत्व को छोड़ के पर समय काल घंटा घड़ी मिनट पे दृष्टि थी तो चतुर्गति में यात्रा हो रही थी। और जहाँ शुद्धात्म समय स्व समय त्रिकाली परमात्मा स्वीकारता में आया, वहां स्व समय तो स्व समय में बरत रहा है। उसी समय जिस समय उस स्व समय की स्वीकारता हुई, उसी समय ये देह आदि पर काल तीनों कालों का परिणमन, तीनों कालों की समस्त पर्याय, समस्त अशुद्ध पर्याय परिणमन मेरी चेतना से अलग हो गया और मैं चेतन निराकार में हो गया, अपने आप ही सबसे रहित हो गया। देखो कितना बड़ा आश्चर्य। देखो फिर से सुनो इस बात को कि जिस समय जिस घड़ी शुद्धात्म समय सह समय स्वरूप शुद्ध चेतना का सहकार हुआ, जिस समय शुद्ध समय सह समय वीतराग स्वभाव की स्वीकारता हुई, उसी पर अनादिकाल से जितना निगोद आदि में परिणमन किया था, अनंत काल से जितना तीनों काल का परिणमन चल रहा है और अनंत काल तक जितना तीनों काल का परिणमन चलेगा, उन सारी पर्याय परिणमन की अवस्था से भिन्नता हो गई। और स्व समय जो शुद्ध चेतना है, जो ध्रुव समय है, वो अपने आप ही अपने स्वानुभव में उत्पन्न हो गया, अपने आप ही स्व समय अपनी दृष्टि में आ गया। और पर समय रूप तीनों काल की समस्त अवस्थाएं और तीनों काल में होने वाले सारे पर्याय परिणमन अपनी चेतना से स्वयं ही अलग हो गए। बताओ कौन सा परिणमन अलग करना पड़ा? तुम्हें निगोद को छोड़ना पड़ा, नर्क को छोड़ना पड़ा, राग को छोड़ना पड़ा, द्वेष को छोड़ना पड़ा, काम को छोड़ना पड़ा, भोग को छोड़ना पड़ा, या कर्तव्य को छोड़ना पड़ा, या घर पुत्र परिवार को छोड़ना पड़ा? किसी को नहीं छोड़ना पड़ा। मात्र स्व समय में दृष्टि जाते ही अनादि तीनों काल का होने वाला पुद्गल परिणमन पर समय तुम्हारी चेतना से स्वयं भी अलग हो गया, स्वयं भी पृथक हो गया। कुछ छोड़ना पड़ा भगवान जी, कुछ हटाना पड़ा। देखो ये अति से जिन भगवान के वचनों की महिमा का स्व समय निराकार चैतन्य आदि अनादि शुद्ध ब्रह्म सत्ता के सहकार का अति से देखो। ये एक समय की प्रतीति आने से, एक समय का अपने ध्रुव चैतन्यमय स्वभाव का विश्वास, ध्रुवता का विश्वास जागृत होने से अनादिकाल का पर समय का परिणमन तीनों काल में जितनी पर्याय धारण करी थी, सुनो 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 सुनो, तीनों काल में जितनी पर्याय धारण करी थी, आज के बाद दो चार भाव बचेंगे तो जितनी पर्याय धारण करोगे, और अभी से एक एक समय की राग देश की पर्याय में जितना भी परिणमन पर समय रूप चल रहा है वो सारा पर हो जाएगा और मैं ब्रह्म शाश्वत निराकार चेतना हूं। ऐसा स्वभाव, ऐसा निराकार परमात्मा तुम्हारे अनुभव में बरत जाएगा, स्वयं अनुभव में बरत जाएगा कि देखो 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 देखो, ये रहा करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशवान मेरा स्व समय अर्क ध्रुव स्वभाव। और देखो ये पर समय पूरा तीनों लोगों का परिणमन सब मिथ्या माया, सब विकल्प व्यर्थ है। विकल्प से मेरी चेतना का कोई जुड़ान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो निर्विकल्प शुद्ध चेतना हूं। विकल्प तो एक समय की अवस्था में उत्पन्न होकर चले जाएंगे, अनादि से होने वाले पर समय के सारे विकल्प मेरी शुद्ध निर्विकल्प चेतना से सर्वथा भिन्न है, भिन्न है और भिन्न ही रहेंगे। कोई संबंध नहीं है मेरा किसी पुद्गल पर्याय से, कोई संबंध नहीं है मेरा किसी पुद्गल पर्याय से। यह है निरक्षरी सर्व भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, उसका महान महान अति से देख लो। देखो देखो इतनी सी देर में, कितनी सी देर, 20-25 मिनट की चर्चा में कहाँ कुछ रह गया। चर्चा ही करिए अभी तो, मात स्वीकारता ही करिए एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए, इतनी देर के लिए मात स्वीकारता करिए। देखो कहाँ गया वो डर, कहाँ गया वो भय, कहाँ गया वो राग के भाव, कहाँ गया वो देश के भाव। धारा सब चल रही है, शरीर वहीं का वहीं है, लेकिन स्व समय दृष्टि में आने के बाद कहाँ गए सब? सब बिला गए, सब बिला गए, सब बिला गए।
यही तो गुरु महाराज कहते हैं, भैया पर्याय दृष्टि जैसे ही छूटेगी, जैसे ही पर समय की दृष्टि छूटेगी, स्वभाव की दृष्टि प्रकट होगी, कम विलयंती, सारे काम बिला जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि सिंह पे दृष्टि पड़ते ही हाथियों के झुंड बिलाए आते हैं, वैसे ही गायक स्वभाव की ललकार आते ही, गायक स्वभाव पे दृष्टि जाते ही अनादि अनंत कर्म, गट्ठा के गट्ठा कर्म, बड़े बड़े कर्म क्षण मात्र में क्षीण हो जाते हैं। बड़े बड़े चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी को दे क्षण मात्र में बिला जाते हैं, क्षण मात्र में क्षय हो जाते हैं, क्षण मात्र में गल जाते हैं। लेकिन भैया कैसे? स्वभाव पे तो दृष्टि जाए, तुम्हें प्रेम तो हो जाए, किससे? अपने वीतराग स्वभाव से वात्सल्य तो हो जाए। ओ मेरा ज्ञान विज्ञान में, मेरा ज्ञान विज्ञान में, मेरा ध्रुव ज्ञान विज्ञान में, मेरा ममले ममल स्वभाव है, ऐसा स्वसमय का विश्वास अंतरात्मा से है स्वीकारता। अंतरात्मा से पूछ रहा है, क्या अंतरात्मा से, अंतःकरण से, अंतःकरण की अनंत गहराई से, अंतःकरण की अनंत अनंत अतः गहराई में क्या है परमात्मा, है आत्मन? तुम स्वीकार करते हो कि मैं निराकार शुद्ध उपयोग मात्र हूं, चेतना मात्र हूं। बाकी जो भी पुद्गल का परिणमन है, शरीर आदि का परिणमन है, पर्याय का परिणमन है, विकल्प का परिणमन है, वो मैं हुई नहीं। करते हो हर घड़ी अपनी दृष्टि में इस सत्य को स्वीकार, आद्यम अनादि शुद्धम। एक समय की स्वीकारता भगवान सत्य कह रहा है, ये अद्भुत अद्भुत अतिशयकारी देशना है। एक समय की स्वीकारता तुम्हें अनंत काल के मिथ्यात्व से एक क्षण में छुड़ा देगी, और तुम्हें जो शुद्धात्मा की अनुभूति हुई ना, उसकी प्रतीति आ जाएगी, देखो ये है मेरा निराकार ब्रह्म स्वभाव। दिख जाएगा कि यह है तुम्हारा आदि अनादि शुद्धम, यह है तुम्हारा वीतराग ध्रुव स्थायी ठिकाना, बिंद स्थान में लीन, तुम्हारी शून्य समाधि, तुम्हारी गुप्त चेतना ये है। और ये पर समय का चलने वाला सारा परिणमन सर्वत्र भिन्न है, बिल्कुल अचेतनबद्ध है, मुर्दाबद्ध है। अपने अंतरात्मा से अनुभव हो जाएगा तुम्हें, और एक बार तुम्हें अनुभव होगा तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा। अरे तुम्हें मैं बहुत कहता रहा हूँ तुम श्रद्धा करो तो तुम्हें श्रद्धा नहीं होगी। खूब श्रद्धा की बात सुनाता रहा हूँ तो श्रद्धा नहीं होगी। एक बार त्रिकाली की तुम स्वीकारता कर लोगे, इस जिनेन भगवान की देशना को हृदय से सुन लोगे, तो तुम्हें अपने आप श्रद्धा प्रकट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करना कराने का कोई काम नहीं है जिन मार्ग में। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगता करता क्या काम। ये तो निराकार चैतन्यमय वीतराग स्वरूप परमात्मा सब हो रहा है। मैं तो ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हूँ, ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हूँ, सुख कंद सच्चिदानंद परम सत्ता हूँ। स्व समय मेरा रूप है और पर समय रूप ये पुद्गल परिणमन ये मेरा रूप ही नहीं है। मैं स्वीकार ही नहीं करता इसे, मैं जय आदि के परिणमन को स्वीकार ही नहीं करता। मैं तिरस्कृत करता हूँ अनादिकाल के राग मोह एक समय की पर्याय को। ये मेरा स्वभाव नहीं, मैं इनका पक्ष तोड़ता हूँ, मैं इनकी कामना छोड़ता हूँ, मैं इनकी भावना छोड़ता हूँ, मैं इनका सहकार छोड़ता हूँ, मैं ये मिथ्या मानता छोड़ता हूँ। क्या कि मैं कभी इन राग देश में बहा था, मेरा नर्क निगोद में कभी जन्म हुआ था, मेरा कभी स्त्री पर्याय में जन्म हुआ था, मैं कभी पुरुष पर्याय में गया था, मैं कभी 84 लाख योनियों में कभी जन्म भी लिया था। मैं इन सारी मिथ्या मान्यताओं को, सारी मिथ्या कल्पनाओं को अपनी अंतर आत्मा से ही परित्याग करता हूँ। राग देश पर्याय परिणमन मेरा परिणमन ही नहीं है। मेरा परिणमन तो शुद्ध वीतराग में आद्यम अनादि शुद्धम, बस चेतना ही मेरा परिणमन। अंतरात्मा से स्वीकार करता हूं मैं कि स्व समय मेरा है और मेरा स्व समय अप्पा परमप तुल्यम चा, हर समय परमात्मा के तुल्य है। मेरा स्व समय शुद्धात्मा कभी दीन नहीं है, कभी पराधीन नहीं है, कभी भिखमंगा नहीं है, कभी गरीब नहीं है। मेरा जितेंद्रीय स्वभाव हमेशा तीनों लोगों का नाथ है और रहेगा। मुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। परिपूर्ण चेतना है मेरा स्वभाव, परिपूर्ण ज्ञान घन स्वभाव मेरा स्वभाव है। एक एक समय की पलटने वाली अशाश्वत नश्वर पर्याय ये मेरा परिणमन ही नहीं है। चाहे काम की हो, चाहे भोग की हो, चाहे विषय की हो, चाहे वासना की हो, मेरा परिणमन नहीं है तो नहीं है। मैं तो निराकार ध्रुव और ध्रुव के अलावा मेरा और कुछ भी नहीं है। ध्रुवता के अलावा मेरा और कुछ भी नहीं है। इतना विश्वास, इतना निशंक, इतना निशंक कि कोई भी कर्मधारा आ जाए और चली जाए और तुम्हें पता ही नहीं लगे। क्यों नहीं पता लगे? मैं तो बिंद स्थान में लीन हूं, मुझे कहां से पता लगे?
मन वचन काया को हों दो परिणमित। मैंने कभी कहा कि मन वचन काया को रोको? कोई नहीं रोक सकता, 3 काल में कोई नहीं रोक सकता। हम तो अपनी दृष्टि को जो स्थिर है, तत्व में स्थिर है, बस उससे तत्व का अवलोकन करो बस। अर्थात तत्व का अवलंबन लो, तत्व का आश्रय लो, तत्व को निहारो, जो कर सकते हो तत्व, मात्र तत्व बस। स्वसमय है ना। और देखो कुछ नहीं तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी पे, आचार्य तारण देव के वचनों पे तो विश्वास है ना। क्या उन्होंने कह दिया अप्पा परम तुल्यम चा, जब परमात्मा तुम्हारा स्वसमय शुद्धात्मा हमेशा परमात्मा ही है। तो अब हमेशा तुम ये मत तोलो कि राग चल रहा है, तुम हमेशा तोलो तो गुरु महाराज की दृष्टि से, वीतराग दृष्टि से तोलो। भैया विकल्प चेतना क्रिया थे, गुरु महाराज ने कहा है विकल्प मत करना संसार की धाराएं आए तो। फिर तुम तो ये देखना कि अप्पा परम तुल्यम चा, मेरे अंदर मेरा परमात्मा है। अपनी दृष्टि अपने चेतन स्व समय पे रखना, पर समय में जो हो रहा है उसे देखना ही मत। पर समय में जो हो रहा है उसे देखना ही मत, क्योंकि पर समय भूत वर्तमान भविष्य रूप तीनों काल के परिणमन में चल रहा है। पर समय भूत वर्तमान भविष्य रूप तीनों काल के पर्याय परिणमन में घटित हो रहा है। और शाश्वत स्व समय मेरा निराकार चेतन पर ब्रह्म सदा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर रूप परिणमित हो रहा है। यदि स्वीकारता करना ही है चेतन है, चेतन यदि उपयोग में स्वीकारता करना ही है तो शुद्ध चेतन में निराकार उपयोग की स्वीकारता कर। एक एक समय की कर्मधारा की मृत पर्यायों की स्वीकारता क्यों करता है? राग देश कर्तव्य भोक्ता की स्वीकारता क्यों करता है? जन्म मरण काम भोग लालसा विषय वासना उपयोग में इन अज्ञानता की स्वीकारता क्यों करता है? यदि तुझे स्वीकारता करना ही है तो यह स्वीकार कर कि मैं तीनों लोक का नाथ जितेंद्रीय पद का स्वामी हूँ। स्वीकारता करनी है, स्वीकारता करनी है तो जिन पद की कर, जिन पद की स्वीकारता कर भगवान, जिन पद की स्वीकारता कर। एक एक समय की क्षणभंगुर पर्याय की स्वीकारता क्यों करता है? क्यों? क्योंकि तेरा उपयोग जिसे स्वीकृत करेगा उस रूप परिणमित होगा। लिख लो ये बात। यदि आपका उपयोग आपकी निष्प्रय निश्चल ध्रुव चेतना को स्वीकार करेगा तो आपकी दृष्टि ध्रुव त्रिकाली रूप परिणमित होगी। और यदि आपका उपयोग एक एक समय की क्षणभंगुर पर्याय भूत वर्तमान भविष्य के परिणमन स्त्री पुरुष आदि पर्याय राग आदि विवाह भाव को स्वीकार करेगा तो आपकी दृष्टि अज्ञान और मोह रूप परिणमित होगी। और जब तक आपकी दृष्टि अज्ञान और मोह रूप परिणमित होगी आपको ना ज्ञायक भाव प्रकट होगा, ना निश्चल सम्यक दर्शन प्रकट होगा, ना साक्षी भाव प्रकट होगा और ना वीतरागता प्रकट होगी। तो जहां आपकी दृष्टि ज्ञान ज्ञायक स्वभाव रूप परिणमित होगी, निश्चल ध्रुव स्व समय शुद्धात्मा को देखेगी तो अपने आप ज्ञायक भाव आपकी परकम्मा लगाएगा, साक्षी भाव आपके आगे पीछे घूमेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे रत्नत्रय आपके चक्कर लगाने के लिए आएंगे, आपको अपने आप वीतरागता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, अपने आप मोक्ष मार्ग आगे बढ़ेगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग बढ़ता है ध्रुवता के आश्रय से, शुद्धता के आश्रय से, चैतन्यता के आश्रय से, चैतन्यता के सहकार से मोक्ष मार्ग बढ़ता है। भैया मोक्ष मार्ग आवृत कैसे होता है? मोक्ष मार्ग आवृत होता है अचेतनता के आवरण से, अज्ञान के सहकार से, एक एक समय की पर्याय के सहकार से मोक्ष मार्ग में बाधा आती है। और निराकार चेतनमय स्वभाव के सहकार से मोक्ष मार्ग निर्वाध आगे बढ़ता है। यदि आपको मोक्ष मार्ग निर्वाध आगे बढ़ाना है तो स्वसमय स्वभाव चैतन्य में उपयोग की स्वीकारता करो तो आपका मोक्ष मार्ग निर्वाध निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ेगा। भैया हम तो भेड़ रहा है, भैया हम तो डर रहा है, भैया हम तो घबरा रहा है, भैया हमारा संसार परिणमन चल रहा है, यदि मोह राग को स्वीकार करोगे तो आपका मोक्ष मार्ग कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। डगल नैया डोलती रहेगी, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। निष्प्रय हो, एक ललकार लगा कि मैं तो ब्रह्म हूं। कौन है तुम्हें जो दबा सकता है? अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम कहो। ध्रुवता की ललकार लगा। जिन भगवान के वचनों को सिरोधार करो, सिरोधार करो। जिन वाणी को जयवंत कहो, जयवंत कहो, सुखदानी कहो कि जिनवाणी सुखदानी अनंत सुखदानी, जिनवाणी अनंत सुखदानी, जिनवाणी अनंत सुखदानी। मोह महातम दू को दूर भगाने वाली ये निरक्षरी शुद्ध देशना अनंत सुखदानी, अनंत अनंत सुखदानी। इस सुखदायिनी, इस परम सुखदायिनी, इस जिनेन्द्र भगवान की देशना को हृदय से अंगीकार तो करो। चैतन्य में निराकार उपयोग को स्वीकार करो, अचेतन में पुद्गल को स्वीकार बिल्कुल मत करो।
कोई तुम्हें कहे कि निराकार को स्वीकार करना है तो तत्काल स्वीकार करो। और यदि तुम्हारा मन कहे ना भाई राग भाव चल रहा है, द्वेष भाव चल रहा है, ये लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, तो भैया उसको विकल्प को स्वीकार मत करो, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो। जो होना है वो होगा, और वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके ये कहो कि मैं तो निराकार चेतन में स्वभाव हूँ। वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लोगे तो अज्ञानता तुम्हारी बढ़ नहीं पाएगी, अर्थात उस राग में, उस विकल्प में तुम्हारा ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा, उस राग और विकल्प में तुम्हारा मोह ममत्व नहीं बहेगा, उस राग और उस विकल्प में तुम्हें ज्यादा आसक्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। वस्तु स्वरूप सामने आ जाने से तुम्हारा ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन नहीं करेगा, मन रूप नहीं बहेगा। फिर चेतनता की स्वीकारता सामने रखो, चेतनता की, चेतन में उपयोग की स्वीकारता सामने रखो। जैसे चेतन में उपयोग की स्वीकारता आएगी तो फिर वो अचेतन चलने वाली कर्मधारा अपने आप ही अपने उपयोग से या फिर अपनी दृष्टि से भिन्न हो जाएगी। उपयोग से भिन्न हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो दृष्टि से तो भिन्न हो ही जाएगी, और नहीं तो विश्वास से तो होगी होगी। या ध्रुवता का विश्वास आएगा तो आध्रुव नाशवान पर्यायों से विश्वास तो उठेगा ही, नियम से उठेगा। लेकिन किसका उठेगा? जो अंतरात्मा से स्वीकार करेगा। काय को? अंतरात्मा के चतुष्टय को, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। जो इस अनंतरात्मा की चतुष्टय को स्वीकार करेगा, स्व चतुष्टय, स्व समय चतुष्टय को स्वीकार करेगा, उसको अंतरात्मा रूप परमात्मा स्वभाव का बोध उत्पन्न होगा। और जो बहिरंग चतुष्टय, मन वचन काय के परिणमन को स्वीकार करेगा, बहिरंग चतुष्टय है जो कर्मोदय से मिले हैं, जो इन बहिरंग चतुष्टय, जो अंतःकरण कहा जाता है आत्मा का, इनमें जो कर्मधारा चल रही है, इन कर्मधारा को स्वीकार करेगा। जो उपयोग इन बहिरंग परिणमन को, मन वचन काय के परिणमन की धारा को, इन बहिरंग पर्याय की अवस्था को स्वीकार करेगा, वो उपयोग हमेशा सत्संग बना रहेगा और वो ध्रुव की निष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और ध्रुव की निष्ठा प्राप्त नहीं होगी तो फिर वो डोले नहीं रहेगी कि भैया भगवान आत्मा तो है, लेकिन भैया वो विकल्प भी तो चल जाते हैं, वो सब कचरा काम हो जाएगा। निर्भयता नहीं रहेगी, निशंकता नहीं रहेगी, बिल्कुल छाती तनी हुई नहीं रहेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा कि अरे हाँ मैं तो ब्रह्म हूँ, आ जाओ कौन आ रहा है। वो शोर नहीं, वो छत्रिता नहीं रहेगी, क्योंकि जिनेन भगवान का मार्ग छत्रिता का मार्ग है ना। यहाँ तो डरने वालों का, भयभीत होने वालों का, घबराने वालों का काम ही नहीं है। ये जिनेन भगवान का मार्ग है, ये तो निर्भयता का मार्ग है ना, एकदम निशंक होने का मार्ग है ना, बिल्कुल छाती चौड़ी करके चले कर्मों के बीच में, कर्मों के भरे हुए मैदान में जो छाती तान के चले, मैं तो सिद्ध परमात्मा हूँ। ये तो उन क्षत्रियों का मार्ग है जो बिल्कुल छाती चौड़ी करके चलते हैं, मैं तो परमात्मा हूँ, कर्म मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं तो परमात्मा हूँ, कर्म मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, कर्म मेरा क्या कर सकते हैं। कर्म तो नश्वर है, कर्मों का स्वभाव तो नष्ट होने का है, मैं तो शाश्वत चेतन स्वरूप हूँ, जो इस संसार के परिणमन के बीच में अपनी ध्रुवता का विश्वास लेके चलते हैं, अपनी क्षत्रियता को सिरमौर करके चलते हैं, अपने ब्रह्म स्वभाव की आस्था को और अपनी ध्रुवता की शुद्ध प्रतीति को, शाश्वत स्वभाव की प्रतीति को साथ में लेके चलते हैं। उनसे तो कर्म भी घबराते, उनसे तो संसार की अवस्थाएं भी घबराती, कर्म भी आते हैं और उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। वो तो कर्मों में हंसते हैं भगवान जी, कर्मों को देख के हंसते हैं। ये कर्म क्या, देखो कर्मों का परिणमन, उनको जैसे तुम टीवी देख के मनोरंजन करते हो ना, वैसा उनका मनोरंजन कर्मों के परिणमन को देख के होता है। देखो पर कर्म आ रहा है और जा रहा है, कर्म आ रहा है और जा रहा है, वो तो तत्काल इन कर्मों से दृष्टि हटा के जितनी देर मनोरंजन हुआ 10-15 मिनट, और फट तत्काल अपने ध्रुव को स्वीकार करके अंदर में गुप्त होते हैं। तत्काल ध्रुव को स्वीकार करके अंतरंग में अपनी दृष्टि, अपने स्वभाव की ओर ले आते हैं, तत्व की रुचि बढ़ाते हैं, तत्व का श्रद्धान बढ़ाते हैं, जैन भगवान के वचनों का प्रेम प्रीति बढ़ाते हैं, वात्सल बढ़ाते हैं अपनी आत्मा से, वात्सल प्रीति प्रेम, ध्रुवता का प्रेम, शुद्धता का प्रेम, चैतन्यमय स्वभाव का प्रेम। अहो मेरा अनादिकाल के बाद मिला है मेरा त्रिलोकीनाथ परमात्मा। भैया कहाँ गुम गया था? अरे था तो मेरे अंदर ही, गुमा तो कहीं नहीं था, लेकिन अनादिकाल बाद ऐसे परमात्मा स्वभाव को जानने की निर्मल ममल बुद्धि प्रकट हुई है, दृष्टि प्रकट हुई है, जहाँ सिर्फ ध्रुवता ही ध्रुवता दिख रही है, ध्रुवता ही ध्रुवता जानने में आ रही है। नहीं तो आज तक तो अज्ञानता का कहर इतना था कि क्षणभंगुर नश्वर पर्याय से इतने भयभीत थे कि मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा कहने में भी शंका उत्पन्न होती थी। भैया मन ही मन से कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं, अनुभव तो हो ही नहीं रहा। इतनी भयभीत स्थिति थी।
इतना अनादिकाल से जीव दबा हुआ था, डरा हुआ था। बताओ शुरू शुरू में अपने को ही कितने लोगों ने कहा भैया तुम तो शुद्धात्मा शुद्धात्मा की चर्चा कर रहे भैया, बहुत शुद्धात्मा शुद्धात्मा सुन रहे, तुम कह रहे मुंह से शुद्धात्मा, तुम्हें अनुभव थोड़े ना शुद्धात्मा। कितना डराया लोगों ने, लेकिन क्या हुआ आज जो डराते थे वही चक्कर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं चक्कर? समझ में आ गई शुद्धात्मक महिमा, देख ली महिमा क्या अति से बरस रहा है, तो आप वही चक्कर लगा रहे हैं कि भैया हमें कैसे होगा, हमें कैसे होगा। आप क्या करें? अब भैया शुरू तुम स्वीकार करो, स्वीकार करो, आज स्वीकार करो, आज स्वीकार करो, आज पाओ। ये तो नगद का सौदा है धर्म का। आज स्वीकार करो, आज निष्प्रय होकर स्वीकार करो, आज निशंक होकर स्वीकार करो, आज निर्भय होकर कहो कि मैं ब्रह्म में सत्ता हूँ, आद्यमनादि शुद्धम हूँ, और आज भेद ज्ञान पाओ, आज तत्व निर्णय पाओ, आज भिन्नता पाओ, आज आत्मा का सुख पाओ, आज मुक्ति पाओ। यहाँ तो नगद का सौदा है भैया। आज ध्रुवता को अंगीकार करो और आज सुखी हो जाओ, कल का कोई काम ही नहीं। आज की बात है, इस पल की बात है, इस क्षण की बात है। आज स्वीकार करो और आज आनंद में हो जाओ। आज स्वीकार करो और आज मुक्ति श्री में गमन कर जाओ। आज स्वीकार करो और आज शादी अनंत काल के लिए सुखी हो जाओ, अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओ। एक क्षण की बात है भगवान, अंतरात्मा के लिए एक क्षण की बात है। एक क्षण के लिए तुम्हारा अंदर का वीर उछल जाए, एक समय के लिए तुम्हारे अंदर का प्रसाद उछल जाए, तो एक समय में तुम आज स्वीकार करो और आज संसार क्षय हो जाए, आज संसार बिला जाए। कोई बड़ी बात थोड़ी है संसार को बिलाना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना मोह राग देश को बिलाना। दृष्टि से तो बिलाना है, एक क्षण में बिला जाएगा। बस विश्वास करो, विश्वास करो। जिन वचनों का सर्व भगवान की वाणी का शुद्ध वस्तु स्वभाव का अंतरंग से गहन श्रद्धान करो कि वो परम निरपेक्ष चेतनमयी परमात्मा ही मेरा ध्रुव स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव। गहन श्रद्धान करो, गहन गहन निर्मल श्रद्धान करो, ऐसा गहन निर्मल श्रद्धान करो, ऐसा गहन निर्मल श्रद्धान करो कि जिसके आगे और कुछ तुम्हें दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, समझ में ही ना आए। इतना गहन श्रद्धान करो भगवान, करो भगवान जी, करो करो भैया। फिर करो करो कहने लगे, अरे करो का मतलब ये है कि जिन भगवान के वचन सुनोगे तो अपने आप ही ऐसा होगा। करो मतलब क्या कहें, शब्द कहना है ना, हम पहले शब्द कहना, ये शब्द तो सिर्फ अवलंबन है। तुम शब्दों को क्यों पकड़ रहे हो? तो फिर तुम तो निराकार निरक्षरी वाणी को पकड़ो और निरक्षरी वाणी को सुन के निराकार में लीन हो जाओ, निराकार के लक्ष्य में डूब जाओ, निराकार के अभिप्राय में डूब जाओ। तुम सुनो ही मत शब्दों को, समझो ही मत शब्दों को, बुद्धि के चिंतन में पकड़ो ही मत। फिर निराकार निराकार में तो ब्रह्म मात्र हूँ। तुम तो ध्रुवता को स्वीकार करो ना, तुम बदलने वाले शब्दों को क्यों स्वीकार कर रहे हो? जहां से ये अनंत शब्द उत्पन्न हो रहा है वो शब्द स्वभाव तुम्हारे पास है ना, तुम तो निशब्द स्वभाव को स्वीकार करो, निरक्षर स्वभाव को स्वीकार करो, वीतराग में स्वभाव, 52 अक्षरों को जन्म देने वाला ओमकार में स्वभाव, ओमकार ऊर्ध सद्भाव शाश्वतम, ओमकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गर्भित सारा, वो निराकार है ना तत्व, उसे स्वीकार करो। आकार आकृति क्यों स्वीकार कर रहे हो? तुम तो निर्मोही हो, निष्प्रय चैतन्यमय आत्मा हो, तुम तो अनंत अनंत कंद सच्चिदानंद परमात्मा हो। तुम कहाँ विकल्पों की ओर देख रहे हो चेतन? तुम्हारा स्वभाव ही निर्विकल्प है, ध्रुव है, ज्ञाता दृष्टा है। एक बार तो अंतरात्मा का जागरण करके देखो। अंतरात्मा में ही अंतरात्मा रूप परिणमित हो रही है अनादिकाल से। शुद्ध अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, कभी बाहर बहिर्मुख हुई नहीं। शुद्ध चेतना रूप परिणमित हो रही है। पर पर्याय दृष्टि ना देई सो ममल स्वभाव, पर पर्याय को नहीं देखोगे वही तो ममल स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है। देखो ही मत, मानो ही मत, सुनो ही मत। मन कितना ही सुनाए संसार की कहानी, सुनो ही मत। क्यों नहीं सुने? मन मेरा स्वभाव नहीं। मन कितना ही सुनाए संसार की कहानी, सुनो ही मत। संयोग कितना ही सुनाए संयोग की व्यवस्था, सुनो ही मत। क्यों? क्योंकि एक समय की पर्याय। सुनो ही मत मतलब कान बंद कर ले। अरे भैया कान बंद कर सको, हट सको विकल्पों से तो अच्छी बात है, और नहीं हट सको तो दृष्टि को वहां से उठाओ और आद्य मनादि शुद्धम पे ले जाओ, काम खत्म। भैया वो थोड़ी देर तो नहीं याद आती, मतान दो। जितने समय भूला उतना समय दर्शन मोह का उदय तीव्र था। दर्शन मोह की प्रकृति जैसे ही छटे, जैसे याद आए वैसे स्वीकार कर लो। भूले हुए समय को मत रो, याद आए हुए समय की अनुभूति न करो। भूला हुआ देखो, भूला हुआ तो चला गया,
खाया हुआ तो पच गया, अब जो खाना है उसके इंतजाम करो भगवान जी। भूला हुआ तो गया। भैया इतने समय से पहले आप क्यों नहीं मिले, हमने तो इतना समय जानते हुए भी अविश्वास में खो दिया, हम तो संशय में बने रहे, हमें पहले काहे नहीं बताई आपने जब बात। अरे भैया जो चला गया वो चला गया, चले जा, गाए हुए को क्यों रो रहे हो? आज जो अनमोल समय तुम्हें मिला है, ध्रुव 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 आद्यम अनादि शुद्धम, आज जो अनमोल समय मिला है उस अनमोल समय का स्वीकार करो। कल जो बीत गया, जो चला गया वो चला गया, क्या लेना देना। जो चला गया वो भी मेरा परिणमन नहीं है, जो आएगा वो भी मेरा परिणमन नहीं है। मेरा परिणमन तो आद्यम अनादि शुद्ध चेतना ही मेरा परिणमन है। बस शुद्ध चेतना ही मेरा परिणमन है, शुद्ध चेतना ही मेरा परिणमन है। अनादिकाल से शुद्धता में शुद्धता रूप परिणमित होने वाला मैं आदि अनादि शुद्ध वीतराग स्वरूप ही हूँ। मेरा पर पर्याय परिणमन से, पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है। मैं इस समय पूर्ण अंतरात्मा से, पूर्ण समर्पणता से अपनी ध्रुवता को पूर्ण रूपेण अनंत चतुष्ट रूपेण स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल निष्प्रय भाव से स्वीकार करता हूँ कि मैं तो अनंत चतुष्ट रूप ही हूँ, मैं पर पर्याय रूप परिणमित नहीं होता। जहां तुम इतने विश्वास से, अंतर से, जहां तुम इतने विश्वास से अपने ममल स्वभाव को स्वीकार कर लोगे तो कोई कर्म तुम्हें छू भी पाए ऐसी उसकी लायकात नहीं। कोई कर्म तुम्हें भयभीत भी कर पाए, अरे 24 घंटे भी तुम टोटल बहते रहो अशुद्धता में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक समय की तुम्हारी स्वीकारता अनंत काल के कर्मों को क्षय कर देगी, अनंत काल के कर्मों को क्षय कर देगी। एक पल की स्वीकारता। और भैया जिन लोगों की निरंतर ऐसी दृष्टि बनी हुई है उन्हें तो कोई भय है ही नहीं। जिन्हें निरंतर ऐसी रुचि बनी हुई है, जो निरंतर ऐसी रुचि से जुड़े, ऐसे तत्व से जुड़े हैं, उन्हें तो कोई भय है ही नहीं। लेकिन जो एक समय के लिए भी जुड़ जाते हैं उनके भी अनंत काल के भय विनश जाते हैं। जो एक समय के लिए भी जुड़ जाते हैं, सोचो, जो एक समय के लिए भी इस चेतना से जुड़ जाते हैं उनके अनंत काल के भय नष्ट हो जाते हैं। अपन तो हर समय सत्य के लिए ललायत है, रुचिवंत है। अपने को तो कभी डरना नहीं चाहिए कर्मधाराओं से। शुद्ध ही शुद्ध है, शुद्ध ही शुद्ध, कभी भयभीत ही नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक होगा, कभी विचार ही नहीं करना चाहिए। और विचार भी आ जाए तो उस विचार को निकाल के मन से फेंक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन तो हर पल हर घड़ी सत्य से जुड़े हैं। वो तो मैं तो कह रहा हूँ, कोई एक सेकंड के लिए भी जुड़ जाए ना, एक समय के लिए भी जुड़ जाए ना, तो उसका निर्माण होना निश्चित है। अपन तो हर पल इसकी रुचि लगा रहे हैं, हर घड़ी इसकी महिमा गा रहे हैं, हर घड़ी इसी को सुनना, इसी को भजना, इसी में रमना, इसी को जानना, इसी को पहचानना अपना रुझान है। भैया जिनके रुझान में ही तत्व है वो ही वीतरागी बनेंगे सच्चे, वो ही वीतराग स्वभाव के धारी है। अपने रुझान को बना के रखो बस। हम तो सिर्फ अपने रुझान को देखा करो। हमारा रुझान शुद्धात्मा में है ना, शुद्धता में चरण कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। पर्याय परिणमन में जो भी चल रहा है सब छूट। क्यों? क्योंकि सब चारित्र मोहिनी का उदय। बस दर्शन मोहिनी से मेरी आत्मा का संबंध नहीं जुड़ना चाहिए, तार नहीं जुड़ना चाहिए। दर्शन मोहिनी की धारा आ भी जाए तो उसमें दबना, भयभीत नहीं होना, अश्रद्धा से डरना, भयभीत नहीं होना, नहीं। बस एक ध्रुव की श्रद्धा को उछाल देना, ध्रुव की सत्ता को उछाल देना, बहुत गहराई से उछाल देना। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हम तो गारंटी ले रहे हैं ना, इस शुद्ध देशना से जुड़े होना, सर्व भगवान की देशना से जुड़े होना, पक्का जुड़े होना, कभी नहीं टूटोगे ना, अंतरात्मा से कभी नहीं विस्मरण करोगे ना, जिन्हें भगवान तारण तरन की इस देशना को कभी नहीं छोड़ोगे ना, तो लो ये वरदान है कि इस देशना को जो सुनेगा, इस सर्वज्ञ तारण तरन भगवान की इस देशना से जुड़ा रहेगा, उसको वीतरागता तो प्रकट होगी होगी। ये तो जिनेन्द्र भगवान के वचनों की गारंटी है। ये तो जिनेन्द्र भगवान के वचनों की गारंटी है। क्या गारंटी है?
कि इस अमृत से जो जुड़ा रहेगा, इस अमृत से जो सटा रहेगा, इस अमृत को जो पिएगा, इस अमृत को जो रुचि की चोट से ग्रहण करता रहेगा, इस निरपेक्ष सत्य को, निरपेक्ष वस्तु स्वभाव को जो घटकता रहेगा निरंतर 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 इस अमृत का रसपान करता रहेगा, उस जीव को 3 काल में भी कोई कार्म, कोई मूर्छा, कोई अज्ञानता कभी भी बाधित करने वाली नहीं है। ये तो सर्व भगवान की वाणी में आया है भगवान, और सर्व भगवान का वचन सत्य, ध्रुव और प्रमाण है। बस जब सर्व भगवान की वाणी में विश्वास है, निशंक होकर तीनों लोगों में विचरण करो, कोई क्या बिगाड़ लेगा। ना जन्म से डर, ना मृत्यु से डर, ना भोग से डर, ना काम से डर, ना शरीर के परिणाम से डर, ना संयोगी भाव से डर। हाँ, इनमें किसी की दृष्टि नहीं, किसी की रुचि नहीं, किसी से लेना देना नहीं, सब पर्याय परिणाम राग की रहा है। डर नहीं मतलब ऐसा नहीं कि अज्ञानता का पक्ष करने लगे, अपन लोग तो कर ही नहीं सकते, मतलब अपन लोग के लिए नहीं कह रहा है, मतलब कोई नया नया पहली बार ये चर्चा सुन रहा हो, जो नहीं जुड़ा हो, यदि वो सुनेगा उसे लगेगा ये तो कह रहा है कि भैया कपाप करो। हाँ, अभी आप हमारी चर्चा के लेवल पे नहीं आए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ नहीं कह रहे कि आप पाप में रच हो, यहाँ नए लोगों को संबोधन जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे पाप में रहते हो, हम ये कह रहे हैं पाप रूप परिणाम तो एक समय की अवस्था में रह गया, उस जीव की दृष्टि नहीं जाती पाप में, उस जीव का उपयोग ही नहीं जाता, पाप उसके जीवन में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वो तो ज्ञानी है, साधक है, साधकों की देशना है। वो तो साधक साधता है अपने ध्रुवता को, अनंत रुचि को साधता है, उनकी देशना है। यहाँ जो बैठते हैं वो साधक बैठते हैं, उनकी देशना है। इसलिए वो ज्ञानी जीव की बात है, यहाँ आत्मरुचिया जीव की बात है। परमानेंट जुड़े हुए आत्म साधना में तरलीन भव्य आत्माएं जो जागृत हो चुकी हैं, उनकी बात है भैया। अत्यंत वैभव है, अत्यंत वैभव है, बहुत विशाल है। जिन वचन है यहाँ स्वाक्षंदी प्रमादी होने की कोई चर्चा ही नहीं है, यहाँ तो ध्रुवता के सम्यक अनंत प्रसाद को छानने का वैभव। यहाँ यदि आप करोड़ रुपए भी लाके दे दोगे ना, पाप कर लो, तो यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कर लेगा, नहीं करेगा। यहाँ सब जिन्हें भगवान के वचनों के श्रद्धानी है, सब आत्मज्ञानी जीव है। इसलिए यहाँ सिर्फ एक ही चर्चा है बस, क्या? ध्रुव, ध्रुव, अखंड ज्ञान घन ध्रुव, ध्रुवता के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसी निशंकता है अंदर में, निशंकता। मैं तो ध्रुवी हूँ, ध्रुवी हूँ, ध्रुवी हूँ, ध्रुवी हूँ, ध्रुवी हूँ, ध्रुवी हूँ, ध्रुवी हूँ। ध्रुवता ही मेरा स्वभाव है, ध्रुवता के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है। इतनी गहरी स्वीकारता है, इतनी गहन निष्ठा है, इतना गहन अंतरात्मा में अंतरात्मा का विश्वास श्रद्धान हो, अंतरात्मा में अंतरात्मा का श्रद्धान जम जाए। जहाँ इतना गहन श्रद्धान और इतना गहन विश्वास जम जाएगा, महाचारित्र मोहिनी की संयोग पुत्र परिवार की धारा मात्र धारा रह जाएगी और उपयोग चेतन लक्षणमय आनंद में हो जाएगा। उपयोग स्वानुभूति को प्राप्त करके बार बार अपने ध्रुव स्वभाव की सुरति और प्रतीति में रत रहेगा। प्रतीति आती शाश्वतता की, ज्ञानी जीवों को, सम्यक दृष्टि जीवों को शाश्वत स्वभाव की प्रतीति आता है बोध में कि देखो मैं शाश्वत हूँ, निराकार हूँ, और देखो ये अशाश्वत चतुर्गति की यात्रा मुझसे अलग है। अपने आप ही आता है, अंतर से आता है, अंतर से बोध जागृत होता है, अंतःकरण में बोध जागृत होता है। भैया बस इतना ही कह के पूरा कर रहे हैं आज का विषय। क्या क्या बोध कर रहा है भाई, क्या क्या पूरा कर रहे हो? स्वसमय अप्पा परमाप तुल्यम च, तुम्हारा स्वसमय हर समय परमात्मा ही है। स्वसमय को ही देखना है और स्वसमय पे दृष्टि रखना है। और ये एक एक समय की जो परपर्याय चल रही है, इससे अनादि से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। चाहे राग की हो, चाहे मोह की हो, चाहे फिर कोई सी भी हो, उपयोग में चलने वाली कर्मधारा की, चाहे वो द्रव्य कर्म की हो, चाहे वो भाव कर्म की हो, चाहे वो मोह कर्म की हो, वो तीनों कर्मों से कोई सी भी धारा हो, किसी भी प्रकार की विकल्प धारा, पर्याय परिणमन की धारा से मेरे स्वसमय परमात्म चेतना का कोई भी संबंध नहीं है। भैया मेरी चेतना तो छोड़ो, मेरी दृष्टि से भी किसी भी पर्याय परिणमन का संबंध नहीं है। मेरे उपयोग से भी, मेरी दृष्टि से भी, मेरी श्रद्धा से भी किसी पर्याय पदगल का परिणमन का संबंध नहीं है। मैं तो पूर्ण ध्रुवता से,
पूर्ण निश्चल भाव से और पूर्ण समर्पणता से सर्वज्ञ भगवान के वचनों को हृदयांगम किया है, स्वीकार किया है। क्या कि आद्यम अनादि शुद्धाम, मैं सिद्ध स्वरूपी परमात्मा ही हूँ। भैया यही सत्य समस्त भव आत्माओं के जीवन में जागरण रूप प्रकट हो, आत्म ध्रुव स्वभाव की प्रतीति रूप प्रकट हो। सभी जीव निशंक होके इस सत्य को अंगीकार करें, इस परमात्म सत्ता को ही परम सत्य रूप जाने, माने और पहचाने। इसी से सभी भव्य जीवों का कल्याण हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिन देशना की